Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 114 में स्वागत करता हूं। एपिसोड 114 में आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का व्यंजक। जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक साथ एक जोड़ा बल लगता है, यानी कि एक साथ दो बल लगता है, यानी कि बल का एक जोड़ा लगता है। तो उस बल का कुछ ना कुछ टॉर्क होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग समांतर दर्शाते हैं और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। और विद्युत द्विध्रुव जो आपको किससे बना होता है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश जो है आपका, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर कोई माइनस क्यू है। तो यहाँ पर आवेश दोनों, यहाँ पर आवेश आपका हो जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पर जो आवेश आपका है माइनस क्यू हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होती है, तो उस दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 12 मान लेते हैं। देखिए यह जो है आपका विद्युत क्षेत्र जो है इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है थीटा। विद्युत क्षेत्र जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है। इसमें जो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है उसकी दिशा होती है ऋण आवेश की, धन आवेश की। तो इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, वेक्टर पी। तो वेक्टर पी यानी कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जिसकी दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इस पर देखिए लगने वाला जो बल होगा ये आपका होगा F बराबर प्लस क्यू इंटू ए, और इस पर जो लगने वाला बल होगा इस दिशा में होगा जिसका मान होगा F बराबर माइनस क्यू ई होगा। तो देखिए एक बल जो है इस दिशा में काम कर रहा है क्यू ई और इस दिशा में काम कर रहा है माइनस क्यू ई। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इसको डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम लोग इस पर एक लंब खींच देते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर देखिए कोण क्या लेते हैं हम लोग, थीटा लेते हैं। क्योंकि ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। यहाँ पर कितना एंगल बना है, 90 डिग्री एंगल बना है। अब देखिए डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है और इसके बीच की लंबवत दूरी जो है AP है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और इसमें लिखिए मानने वाला। देखिए प्रोसेस जो है, मान लेते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जो AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो लिखिए तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में स्थित है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है कि एक बल और गुना दोनों बलों के बीच की दूरी। तो उसके बाद लिखिएगा कि चूंकि टॉर्क बराबर एक बल और गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए दो बल है यहाँ पर क्यू ई और माइनस क्यू ई। तो एक बल का मान आपका हो जाएगा क्यू ई, और देखिए ये हो गया बल क्यू ई और ये भी बल है क्यू ई। दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन है, AP। तो लिख लेंगे कि AP, इसको मान लेंगे समीकरण A। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है APB। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज APB में। तो देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुज आपका कर्ण होता है, यानी कि ये वाला कर्ण होगा और ये वाला आधार के काम करेगा, ये वाला लंब होगा। तो जिस कोण की हम लोग बात करते हैं इस कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब माना जाता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब और बाय कर्ण हो जाएगा, यानी कि AP बाई AB।
AP का मान तो हमको मालूम नहीं है कि AP का मान कितना है, लेकिन हमको AB का मान मालूम है कि A से B के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो यहाँ से AP बराबर कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए AP का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, तो AP का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए तो QE इंटू AP है और AP का मान कितना है, 12 साइन थीटा है, तो रख देंगे तो हो जाएगा 12 साइन थीटा। इसमें देखिए हो जाएगा Q इंटू 12 और इंटू ई साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 12 का मान कितना होता है, P होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 12 का मान कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, तो हो जाएगा P E साइन थीटा। और देखिए चूंकि जानते हैं कि जिसमें भी जो दो राशि जब एक दूसरे के साथ गुणनफल होते हैं और जिसके साथ कंपोनेंट साइन थीटा होता है तो अधिकांश वो सदिश फॉर्म में होता है। तो इसको लिख देंगे कि टॉर्क वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P क्रॉस E बराबर होता है मोड ऑफ P कोस साइन थीटा होता है। तो क्या लिख देंगे, देखिए आपका P साइन थीटा है, P का मतलब कि मोड ऑफ P साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला टॉर्क का व्यंजक क्या होता है, तो ऑप्शन में या तो ये वाला रहता है पॉइंट या तो ये वाला रहता है। तो अपने हिसाब से आपको जो समझ में उचित लगे वो अपना बना दीजिएगा। इसके बाद देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष स्थितियां हैं, 3 विशेष स्थिति होता है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका होता है यानी कि P, उसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मान लेते हैं कि जो स्थिति नंबर 1 है, इस विशेष स्थिति लिख लीजिएगा, उसमें स्थिति नंबर 1 लिखिएगा। देखिए स्थिति नंबर 1 है कि देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यानी कि P। हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो स्थिति नंबर 1 है कि यदि विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि वेक्टर P दोनों एक ही दिशा में हो, तो विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है और दोनों एक ही दिशा में है, और जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों के बीच एंगल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर ए में कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ब्रैकेट में वेक्टर P लिख लीजिएगा, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में वेक्टर E की दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है यानी कि ये भी उसी के डायरेक्शन में और ये भी उसी के डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखिए इससे हम लोग टॉर्क का मान निकालते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है P E साइन थीटा। अब देखिए P E साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है, 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो P E इंटू 0, तो टॉर्क का मान कितना आ गया, 0। ठीक, देखिए विद्युत क्षेत्र यह कोशिश करता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग घुमा के अपनी दिशा में ले आए, और देखिए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसी के दिशा में है, इसी कारण से इस पर लगने वाला टॉर्क का मान 0 हो जाता है। तो इस टॉर्क का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद देखिए स्थिति नंबर 2 लिखिएगा इसमें कि मान लेते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव जो आता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र का दिशा देखिए इस प्रकार से है, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, दोनों के दोनों सदिश राशि हैं, और जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो दोनों के बीच एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो दूसरा नंबर दीजिए और इसका डायग्राम बनाने से पहले लिखिए कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ब्रैकेट में वेक्टर P लिखिएगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। इसलिए
इसलिए टाउ बराबर लिखिएगा पी ई साइन थीटा, और थीटा का मान कितना रखना है 180 रखना है, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो पी ई इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में भी टॉर्क का मान 0 होगा। कारण है कि विद्युत क्षेत्र तो यह लगातार कोशिश करता है कि हम इसको अपने दिशा में ले आए, और देखिए यह उसी के डायरेक्शन में है, क्योंकि इस पर दोनों बल जो है विद्युत क्षेत्र के एक विपरीत दिशा में लगता है और एक विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो चलिए इसके बाद लिखिएगा स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 लिखिए कि जब विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण ब्रैकेट में वेक्टर पी विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, और विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण जो है माइनस आवेश से प्लस आवेश की होती है। तो देखिए तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बना है 90 डिग्री। डायग्राम बना लीजिए और थीटा बराबर 90 डिग्री लिखिए। देखिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी ई साइन 90। तो लिख देंगे टाउ बराबर कितना पी ई इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो टॉर्क बराबर आ जाएगा पी ई। और देखिए दो स्थिति में टॉर्क का मान 0 आया है, और एक स्थिति में टॉर्क का मान क्या है पी आया है। यानी कि तीनों स्थितियों में जो आपका तीसरा नंबर स्थिति है उसमें टॉर्क का मान अधिकतम आया है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम बराबर पी ई। तो टॉर्क का मान अधिकतम कब होता है, तो जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तब। तो ये डायग्राम नोट कर लीजिए और ये भी लिख लीजिए, और उसमें नीचे लिख लीजिएगा कि इस स्थिति में टॉर्क का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में टॉर्क का मान अधिकतम होता है। लेकिन मान लीजिए कि तो अधिकतम ना पूछ करके न्यूनतम पूछे कि टॉर्क का मान न्यूनतम कब होता है। तो देखिए जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था तो भी 0 आया था, और 180 डिग्री था तो भी 0 आया था। यानी कि दो स्थितियों में टॉर्क का मान न्यूनतम होता है। कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तब, और थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो। लेकिन टॉर्क का मान अधिकतम कब होता है, जब वो लंबवत होता है तब। इसलिए सिचुएशन बनता है कि टॉर्क का मान अधिकतम कब होता है, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तब, और न्यूनतम कब होता है, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तब। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे